उस स्त्री ने एक संतान की कामना की और अगले ही पल उसके सामने एक छोटी लड़की प्रकट हो गई। उस लड़की ने अपने हाथ में एक फूल उत्पन्न किया, एक ऐसा फूल जो उस स्त्री को और भी सुंदर बना सकता था और उसे सौभाग्य से भर सकता था। जब स्त्री अभी भ्रम में ही थी, तभी वह फूल अचानक हवा में विलीन हो गया और उसके चेहरे का जन्म चिन्ह गायब हो गया। छोटी लड़की ने बताया कि वह स्वर्ग में भाग्य की देखरेख करने वाली धन की देवी है। उसने अपने दिव्य बल का दुरुपयोग कर हर चीज को सोने में बदल दिया था, जिसके कारण उसे स्वर्गीय दंड मिला। उसके गुरु ने उसे नश्वर संसार में भेज दिया ताकि वह उस व्यक्ति को खोज सके जो उसकी सुनहरी डोर से जुड़ा हो। केवल वही व्यक्ति उसे इस दंड से बचा सकता था। इसी कारण वह मानव लोक में उतरी और धन मंदिर में अपने भाग्यशाली व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही समय बाद एक दयालु लेकिन साधारण सी दिखने वाली स्त्री वहां मन्नत मांगने आई। छोटी लड़की ने तुरंत देख लिया कि उस स्त्री का पति एक निर्दयी इंसान था। उसे सहायता करने के लिए लड़की ने स्वयं को प्रकट किया। जब स्त्री को पता चला कि सामने खड़ी लड़की ही धन की देवी है, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। छोटी लड़की ने कहा कि वह उसकी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे कई संतानों का वरदान दे। फिर उसने अपने हाथ में एक फूल प्रकट किया। कहा जाता था कि यह फूल सौंदर्य बढ़ाता, अनंत सौभाग्य लाता है और संतान सुख को बढ़ाता है। स्त्री ने वह फूल अपने हाथ में लिया, लेकिन वह फूल सुनहरी रोशनी में बदलकर उसके शरीर में समा गया। उसके चेहरे का जन्म चिन्ह पूरी तरह गायब हो गया और वह पहले से कहीं अधिक सुंदर हो। जैसे ही वह छोटी लड़की को धन्यवाद देने वाली थी, तभी बाहर से एक क्रोधित स्त्री अंदर घुस आई। उसने आरोप लगाया कि उसके पति ने सुबह मंदिर में मन्नत मांगी थी और दोपहर में उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए यह मंदिर अभिशप्त। क्रोध में आकर उसने मंदिर को नष्ट कर दिया। यह देखकर छोटी लड़की फूट फूट कर रोने लगी। दयालु स्त्री को उस पर तरस आ गया और उसने उसे अपनी बेटी बनाकर घर ले जाने का प्रस्ताव रखा। उसी क्षण उनके हाथों के बीच एक सुनहरी डोर प्रकट हुई। यह संकेत था कि वही स्त्री उसकी नियत व्यक्ति थी। छोटी लड़की सहमत हो, लेकिन जब वे घर पहुंची तो उनके होश उड़ गए। वह पति जो 6 साल से लापता था लौट आया था और अपने साथ एक सुंदर युवती और 6 साल का एक बच्चा भी लाया था। पति अपनी पत्नी को देखकर चौंक गया। स्त्री ने तुरंत पूछा कि वह 2 अजनबियों को घर क्यों लाया है। उसने बताया कि युद्ध के दौरान एक महिला ने उसकी जान बचाई थी और बाद में उससे एक बच्चा हो गया। उसने पहले ही राजकीय अनुमति ले ली थी और 3 दिन बाद वह महिला भी उसकी पत्नी के समान दर्जा पाई। उसे यह नहीं पता था कि जो भी सम्मान और पद उसे मिले थे, वे सब उसकी पत्नी के भाई की सैन्य उपलब्धियों के कारण थे। तब स्त्री को समझ आ गया कि उसका पति उसे बहुत पहले धोखा दे चुका था। क्रोध में आकर उसने तलाक मांग लिया, अपने प्रेम की निशानी को तोड़ दिया और छोटी लड़की तथा अपनी दासी के साथ घर छोड़ दिया। उसी रात छोटी लड़की चुपके से राजकोष में घुसी और वहां से सारा सोना और गहने चुरा ला। अगले दिन उसने यह सारा धन पति के घर भिजवा दिया, धन की देवी के नाम पर। यह सोचकर कि उसकी किस्मत खुल गई है, वह आदमी बेहद खुश और उसने सारा खजाना अपने पास रख लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब एक जाल, यह साजिश उसे राजकोष की चोरी में फंसाने के लिए रची गई थी। अब जब घर में धन संपत्ति आ गई थी, तो उसके परिवार ने स्त्री के दहेज को महत्व देना बंद कर दिया। उसी रात उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और तलाक का कागज थमा। दिल टूटे होने के बावजूद वह स्त्री छोटी लड़की के साथ मायके लौट, लेकिन छोटी लड़की पति के अपराधों को उजागर करने के लिए बेचैन, इसलिए उसी रात वह फिर से महल में घुस। इस बार वह गलती से सम्राट के कक्ष में पहुंच। उसने देखा कि सम्राट दुष्ट ऊर्जा के कारण कोमा में। उसने हाथ हिलाकर मंत्र पढ़ा और उस काली शक्ति को नष्ट कर दिया। जब सम्राट की चेतना लौटी तो उन्होंने उसे हत्यारा समझ लिया और तलवार निकाली। छोटी लड़की ने तुरंत बताया कि वह धन की देवी और उसी ने उनकी जान बचाई। हालांकि सम्राट अब भी संदेह में थे। तभी उसने